बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, मैंने एक मिरेकल स्टोरी आपके साथ शेयर की थी जो कि बहुत ही प्यारी थी। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी कि आप भी अगर इस्तिग़फ़ार करें और आपके साथ मिरेकल्स नहीं हो रहे हैं तो कहीं आप ये गलतियाँ तो नहीं कर रहे हैं जो आपकी तौबा कबूल नहीं हो रही है। आप अपने रब को राज़ी करने की कंटिन्यू कोशिश कर रहे हैं और आप इन गलत फहमियों में हैं कि आप तो मतलब प्रॉपरली जो चीज़ें करनी चाहिए वो कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा। हो सकता है कि आपसे यहाँ पे कुछ गलतियां हो रही हों और आप उस पर ध्यान ना दे रहे हों। वैसे अल्लाह ताला बहुत ही रहमान है, वो आपकी गलतियों कोताहियों को माफ़ करने वाला है। लेकिन हमने जो इस्तिग़फ़ार करना शुरू किया है, उस इस्तिग़फ़ार को करने के लिए कुछ शराइत हैं, कुछ चीज़ें हैं। कहते हैं ना कि इंसान को जब कुछ चीज़ें चाहिए होती है या किसी इंसान से कुछ चीज़ें हमें मांगनी होती है तो कुछ ना कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हर किसी के होते हैं। तो अल्लाह ताला से जब हमें कुछ चाहिए होता है तो हमें भी उन रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। इस्तिग़फ़ार करने के लिए हमें जो चीज़ें शर्त है वो चीज़ें अगर हम करेंगे तो इंशाअल्लाह हम भी अपनी लाइफ में मौजज़े देखेंगे। लेकिन मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर आप इन चीज़ों में सारी चीज़ें कर रहे हैं फिर भी अगर मौजज़े नहीं हो रहे तो आपको आपका रब पकी पकाई चीज़ें देना चाहता है, अता करना चाहता है, बेहतरीन चीज़ अता करना चाहता है। तो बस थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा सा तहम्मुल रखें, इंशाअल्लाह ताला आपकी भी दुआएं कबूल होगी, आपके साथ भी मौजज़े होंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है। पहली चीज़, आप इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं तो आपने प्रॉपर दिल में नियत करनी है। एक नियत होती है कि बोल कर, आपने कोई जुबान से नियत नहीं करनी है कि हाँ अल्लाह ताला मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ ये कर, नहीं। आपके दिल में नियत ये होनी चाहिए कि जब आप इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर रहे हैं तो आपने जो गुनाह आपसे हुए हैं वो आप गुनाह जो हो चुके हैं उसकी तौबा करनी है। आपने दिल से शर्मिंदा होना है कि आपने गुनाह किया है और आप अपने रब के सामने शर्मिंदा। ये चीज़ आप अपनी दुआओं में मांग सकते हैं, अल्लाह ताला से मांगे कि अल्लाह मैंने जो गुनाह किए हैं मैं उस पर शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दे। दूसरी चीज़ है, आपने जिस गुनाह की तौबा की है, जो गुनाह आपसे हो गया था और आपने उसकी माफ़ी मांगी है, आपने दोबारा वो गुनाह नहीं करना है। हम इंसान हैं, हम खताकार हैं, हमसे गुनाह हो जाते हैं, हो जाना अलग बात है। और एक ये सोचकर तौबा करना कि मैं फिर से वो गुनाह कर लेता हूँ, फिर तौबा कर लूंगा या फिर तौबा कर लूंगी, इस उम्मीद पे गुनाह करना तो फिर आपकी तौबा कबूल नहीं होगी, क्योंकि आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, अपने रब को भी धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक आप अपने रब को धोखा नहीं दे सकते हैं। तो आपने दिल से अहद करना है कि आप पूरा अपना 100% देंगे उन गुनाह को छोड़ने के लिए। आप पूरी कोशिश करेंगे कि आप गुनाह को दोबारा ना दोहराएं। अगर हो जाते हैं, अगर आपको शैतान के बहकावे में हो जाता है तो फिर से आप तौबा करेंगे, फिर से आप दिल से शर्मिंदा होंगे। और आपने ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मैं अभी तौबा कर लूं फिर वो गुनाह कर लूंगा या फिर वो गुनाह मैं कर लेता हूं फिर से मैं तौबा कर लूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना आपने। तीसरी चीज़ है, यकीन करना है आपने, क्योंकि ये कुरान का फरमान है, ये अल्लाह का फरमान है, अल्लाह के नबी की बताई हुई चीज़ है कि जो इस्तिग़फ़ार कसरत से करता है अल्लाह ताला उसकी मुसीबतों को खुशियां बना देते हैं, उसको रिस्क वहां से देते हैं जहां से उसने सोचा भी नहीं होता। बारिश, बागात, औलाद, अल्लाह ताला हर चीज़ की नेमतों से नवाजता है। तो इस बात पे, इस कुरान के कलाम पे हमें यकीन रखना है कि अल्लाह ताला का जो फरमान है तो ये आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह हमारे साथ भी होगा। चौथी चीज़ है कि यकीन इस बात का होना चाहिए कि जो मैं मांग रहा हूँ उस ज़ात से मांग रहा हूँ जिसके कब्जे में हर चीज़ है, जिसके कब्जे में हर चीज़ की कुदरत है। वो नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है। तो हमें मांगने से पहले ये नहीं सोचना है कि हमारी चीज़ें कितनी मुमकिन है, नामुमकिन है। हमने बस ये सोचना है कि मुझे उस रब से दिल से तौबा करना है, दिल से इस्तिग़फ़ार करना है और बस मांगना है। वो रब जाने कि वो मुझे कैसे अता करेगा, क्योंकि असबाब अल्लाह ताला के मोहताज है, अल्लाह ताला किसी असबाब का मोहताज नहीं है। इस यकीन के साथ आपने मांगना है। पांचवी चीज़ है कि जब आप अल्लाह ताला से मांगे तो अपने दिल में कोई शक व शुबा ना रखें कि होगा या नहीं होगा। आपने बस ये सोचना है कि मैंने अल्लाह ताला की बताए हुए राह को इख्तियार कर लिया है, अल्लाह ताला देने वाली ज़ात है, अल्लाह ताला ज़रूर देगा। और दूसरी चीज़ है कि आपने इस्तिग़फ़ार की कोई मैंने शर्त नहीं लगाई, ना ही अल्लाह ने शर्त लगाई है कि आप 7,000 करें, 10,000 करें। आपकी जितनी कैपेसिटी हो, आप जितना ज़्यादा कर सकते हैं करें, लेकिन
दिल से नादिम और शर्मिंदा होकर करें। ऐसा ना हो कि बस अस्तगफिरुल्लाह का आप विर्द कर रहे हैं लेकिन आपको गुनाह छोड़ने की नीयत नहीं है, आप गुनाह को मुसलसल किए जा रहे हैं, कंटिन्यू आप गुनाह में मुलविस है और फिर आप इस्तगफार का बस विर्द अपने जुबान से किए जा रहे हैं, तो ऐसे इस्तगफार का कोई फायदा नहीं है। आप कोशिश करना, आपने अपना मुहासिबा करना है कि कहाँ पे आपसे चूक हो रही है, कहाँ पे आपसे गलतियां हो रही है, कहाँ पे आप उन गलतियों को दोहरा रहे हैं जो नहीं दोहराना चाहिए, और फिर भी ये सारी चीजें आप कर रहे हैं और आपके साथ मौजूद नहीं हो रहा है, तो फिर आपने आखिरी चीज है वो सब्र करना है, लेकिन आपने अपना जो आप कर रहे हैं इस्तिगफार उसको छोड़ना नहीं है। और नमाजें पढ़नी है, नमाज के बगैर कोई तौबा कबूल नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा गुनाह नमाज छोड़ना है। तो नमाज बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, आपने कंटिन्यू इस्तिगफार करना, लेकिन नमाजों के साथ करना है। कोशिश करें कि तहज्जुद में उठकर अपने अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला आपका रब बहुत रहमान है, वो आपके दिल की हर तकलीफ को जानता है। आप उसे मनाने की, राजी करने की कोशिश करें तो इंशाअल्लाह आपकी भी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। तो ये सारी शर्तें थी जो इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल होने में मदद करेगी। तो आप अपना मुहासिबा ज़रूर करें। और मैं आपके लिए अच्छी मिरेकल्स स्टोरी जो इस्तिगफार से रिलेटेड होती हैं, तहज्जुद से रिलेटेड होती है, शेयर करती रहती, साथ में आपको मोटिवेट भी करती हूँ कि आप अपना हाथ पैर मार रहे हैं तो आप उम्मीद भी रखें अल्लाह ताला से, अपनी उम्मीद ना तोड़ें। तो आप ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।